कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी में स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के कुल 4 पदों पर भर्ती हो रही है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं आज सरकारी वैकेंसीज, जहां पर सभी सरकारी भर्तियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज की इस पोस्ट में हम कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी में जो भर्ती हो रही है उसके संबंध में जानकारी देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट पोस्टों के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए बिना समय गंवाए हुए इस भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिला धमतरी में स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है और सहायक ग्रेड 3 के लिए 3 पदों पर भर्ती हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 4 पदों पर भर्ती हो रही है, जहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। वहीं सहायक ग्रेड 3 में 1 पद अनुसूचित जनजाति, 1 पद पिछड़ा वर्ग और 1 पद अनारक्षित श्रेणी में रखी गई है। अगर बात इन पदों के आयु सीमा की करें तो इसके लिए 1 जनवरी 2023 को सभी अभ्यर्थी का आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके कोटे के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। अगर बात हम इसके लिए आवेदन फीस की करें तो जिला न्यायालय धमतरी में जो भर्ती हो रही है उसके लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, अर्थात इसके लिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार है निःशुल्क ही आवेदन दे सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में जानते हैं कि इन पदों के लिए वेतनमान और शैक्षणिक अर्हताएँ क्या क्या रखी गई है। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखी गई है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये तक है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 45% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीसरा है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए तथा अभ्यर्थी को कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 5000 की प्रति घंटे की गति के साथ कौशल परीक्षा ली जाएगी। वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखी गई है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखी गई है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 45% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। इसके लिए भी DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ साथ हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की प्रति घंटे की गति से कौशल परीक्षा ली जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के लिए आवेदन किस प्रकार से दें। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन देना है, लेकिन चलिए उससे पहले जानते हैं कि यहाँ पर आवेदन देने के लिए आपको कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी स्क्रीन पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति, दूसरा है जाति प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति, तीसरा है निवास प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति, चौथा है पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, पाँचवा है रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति, छठवां है शासकीय अथवा अर्ध शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थी को NOC लगेगा। और इसके साथ साथ आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन पत्र का प्रारूप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप उसमें भी दे दूंगा, आप दोनों जगह से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसे कौन से एड्रेस पर आपको भेजना है। तो अभी मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं उसको एक लिफाफे में भरना है और इस लिफाफे पर आप जिस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे कि स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए आवेदन पत्र, और इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। लेकिन सभी अभ्यर्थी एक बात जरूर ध्यान देंगे कि आपका आवेदन 24 मई 2023 शाम 5 बजे से पहले कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात तथा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इस भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप district.ecos.gov.in/धमतरी पर विजिट कर सकते हैं। इससे संबंधित सभी जानकारी इसी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।
आज के इस पोस्ट में बस इतना ही। चलिए अब मिलते हैं एक नई भर्ती एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।